जब बात आती है एक क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर या फिर एक वेबसाइट बिल्डर चूज करने की, तो वहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं चुनने के लिए। मार्केट में हर वक्त नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और ये मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 सर्विसेज पर फोकस करना चाहता हूँ जो मेरी नजर में काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसे वैल्यूएबल कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं होस्टिंगर और डिजिटल ओशन। ये दोनों ही काफी पॉपुलर ऑप्शंस बन चुके हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने क्लाउड होस्टिंग और वेब बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी तेजी से पॉपुलैरिटी गेन की है। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम हर एक चीज कवर करने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो उनके फीचर्स हो, प्राइस पॉइंट्स हो, यूज करने में कितने आसान है या फिर उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। वीडियो के एंड तक आपको एक सॉलिड आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों वेबसाइट सर्विसेज में से कौन सी आपके लिए सही है। साथ ही ये भी मेंशन कर दूं कि अगर आप इन दोनों सर्विसेज में से किसी के साथ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का यूज जरूर करें ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल डील मिल सके और आपको पोटेंशियल ऑफर्स और डिस्काउंट भी मिल सके। चलिए बात करते हैं अपने पहले कॉम्पिटिटर के बारे में, होस्टिंगर। जब बात आती है वेबसाइट होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डिंग की, तो होस्टिंगर ने इस मार्केट में अपना एक सॉलिड फुटहोल्ड बना लिया है। हमने बार बार देखा है कि ये सर्विस काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए रखती है इस मार्केट में एक वैल्यूएबल सर्विस के रूप में। जब बात आती है इसके फीचर्स की, तो ये यूज करने में बहुत ही इजी और इंट्यूटिव है और इसमें वेब होस्टिंग और अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए काफी सारे शानदार फीचर्स मिलते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो होस्टिंगर के साथ स्टार्ट करने में और एक अमेजिंग डिस्काउंट भी चाहते हो, तो आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इस वीडियो के और वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करना है ताकि आप होस्टिंगर के साथ स्टार्ट कर सको। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, आपको एक ऐसे पेज पर ले जाया जाएगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे डील के साथ आपको मिलेगा अप टू 75% ऑफ सारी वेब होस्टिंग्स पर, प्लस एक फ्री डोमेन जो काफी यूजफुल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे 3 महीने बिल्कुल फ्री प्लस $22.99 पर मंथ का प्लान भी, और इस सब के ऊपर आपको मिलता है 30 दिन का मनी बैक गारंटी बिना किसी सवाल के। इस स्पेसिफिक प्लान के साथ स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्लेम डील बटन पर क्लिक करना है जो यहाँ दिया गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपको ले जाया जाएगा टियर ऑप्शंस के पेज पर जहां आप चूज कर सकते हो कि आप किस टियर के साथ जाना चाहते हो। जब हम यहाँ हैं ही, तो चलिए इन टियर्स के स्पेसिफिक डिफरेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि होस्टिंगर कैसे उन्हें स्टैक करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रीमियम टियर थोड़ा सस्ता टियर है जो लगभग 140 रुपए पर मंथ पड़ता है। इस ओवरऑल प्लान के साथ आप लगभग 75% बचा रहे हो, प्लस वो 3 फ्री महीने जो आपको डील के साथ फ्री मिलते हैं। फीचर्स के मामले में देखा जाए तो ये प्लान सबसे कम फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स के लिए। 25 अलग अलग वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, 25 GB SSD स्टोरेज है और वीकली बैकअप्स मिलते हैं। जो येलो चेक मार्क्स हैं वो दिखाते हैं कि आपको इन फीचर्स का कुछ हिस्सा मिलेगा लेकिन पूरा एक्सेस नहीं मिलेगा। ग्रीन चेक मार्क्स का मतलब है कि उन फीचर्स का आपको फुल एक्सेस मिलेगा, जैसे कि फ्री SSL, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री ईमेल और वो फ्री डोमेन जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। लेकिन बदकिस्मती से आपको कुछ फीचर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, जैसे कि CDN या डेडिकेटेड IP एड्रेसेस, और काफी सारे प्लगइन्स भी काम नहीं करेंगे। अगर हम एक लेवल ऊपर जाते हैं बिजनेस प्लान की तरफ, तो हमें और भी ज्यादा फीचर्स का एक्सेस मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्लेम करता है कि इसमें परफॉर्मेंस 5 गुना तक बढ़ जाती है, जो काफी इंप्रेसिव है। इस टियर के साथ आपको 50 अलग अलग वेबसाइट्स का एक्सेस मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम 25 GB SSD स्टोरेज से सीधा 50 GB NVMe स्टोरेज तक जा रहे हैं। इस प्लान के साथ आपको वीकली बैकअप्स की जगह डेली बैकअप्स मिलते हैं, जो कि एक बड़ा इंप्रूवमेंट है बेसिक प्लान के मुकाबले में। और इस प्लान में आपको वो सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो बेसिक प्लान में दिए जाते हैं। आपको इस प्लान के साथ भी एक फ्री डोमेन मिलता है। जब बात प्लगइन्स की होती है, तो इस प्लान में आपको काफी सारे एडिशनल प्लगइन्स का फंक्शनैलिटी मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, लगभग सारे प्लगइन्स ग्रीन चेक मार्क के साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सब काम करते हैं सिर्फ बेसिक वूकॉमर्स के अलावा। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि होस्टिंगर का खुद का एक बिल्ट इन वेबसाइट बिल्डर भी होता है, जो कि मिडिल बिजनेस प्लान के फीचर्स का एक बड़ा पार्ट है। होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर बेसिक प्लान में काफी लिमिटेड होता है, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप टियर्स में ऊपर जाते हो, आपको वेबसाइट बिल्डर के सारे टूल्स का फुल एक्सेस मिलता है। और अगर हम सब कुछ एक बार में सम अप करें, तो बिजनेस वेबसाइट बिल्डर प्लान की कीमत है 229 रुपए। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो या तो एक बड़ी कंपनी चलाते हैं या फिर जिनके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स है, या जो पहले से काफी एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में। लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में, और जो मोस्ट लाइकली आप में से ज्यादातर लोग चूज करना चाहेंगे, हम जाएंगे सबसे पॉपुलर ऑप्शन के साथ, जो है प्रीमियम प्लान, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल डील मिले। हमें बस इतना करना है कि ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, हमें ले जाया जाता है चेकआउट पेज पर, जहां हम कुछ अलग अलग ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें सेलेक्ट करना होता है वो होता है पेमेंट पीरियड, यानी हमें कितने समय के बाद पेमेंट करनी है। इस एग्जांपल में हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम पैसा बचा सकें, तो हम चूज करेंगे 48 महीने वाला ऑप्शन, जिससे हम लगभग इतने रुपए बचा सकते हैं। जैसे ही हम ये कर लेते हैं, हमें उसके बाद एक अकाउंट बनाना होता है, एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ। उसके बाद हम अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फिर अपने पेमेंट डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ये सब करने के बाद आपको चेकआउट पर हमारा कोड यूज करना होगा ताकि आपको मिले बेस्ट पॉसिबल डील। इस कोड को यूज करने के लिए बस नीचे स्क्रॉल करो, जहां
यहाँ लिखा होगा हैव अ कूपन कोड और उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपको वहाँ कूपन कोड एंटर करना होगा माई फर्स्ट वेबसाइट, ऑल कैपिटल्स नो स्पेसेस, और फिर अप्लाई बटन दबाना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन दबाते हो कूपन कोड पूरी तरह से अप्लाई हो जाता है और आप होस्टिंगर के साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। अब मैं अपना नाम और अपने कुछ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करता हूँ और सबमिट सिक्योर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और बस इतना करने के बाद मैं होस्टिंगर के साथ रेडी हूँ। अब जब आप होस्टिंगर के साथ स्टार्ट कर लेते हो तो आपको एक ऐसे पेज पर ले जाया जाता है जो कुछ इस तरह दिखता है। मैं आपको होस्टिंगर की सारी फंक्शनैलिटी का एक छोटा सा सिनॉप्सिस देने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये है होम पेज। यहीं पे हम देखेंगे काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जैसे कि हमारा होस्टिंग प्लान, हमारे डोमेन्स और हमारा एआई वेबसाइट बिल्डर। चलिए आपको एक छोटा सा टूर देते हैं कि वेबसाइट बिल्डर कैसे काम करता है। हमें सिर्फ यहाँ वेबसाइट टैब पर जाना है और फिर ऐड न्यू वेबसाइट पर क्लिक करना है। हम या तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट चूज कर सकते हैं या होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर का यूज कर सकते हैं या फिर अपनी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट माइग्रेट भी कर सकते हैं। मैं आपको बस जल्दी से दिखाता हूँ कि कैसे आप उनका एआई पावर्ड वेबसाइट बिल्डर यूज कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और इजी टू यूज है। मैं ये ऑप्शन क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि मैं अपना कौन सा होस्टिंग प्लान चूज करना चाहता हूँ। मैं अपना जो भी करंट होस्टिंग प्लान है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट प्लान बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ मुझे एक ऐसे पेज पर ले जाया जाता है जहाँ से मैं वेबसाइट बिल्डर के साथ शुरू कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अब हम होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर पेज पर आ चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेट एआई क्रिएट योर वेबसाइट इन मिनट्स और हमें सिर्फ स्टार्ट क्रिएटिंग बटन पर क्लिक करना होता है। अब मुझे सिर्फ अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन डालनी है और ये बताना है कि मैं चाहता हूँ क्रिएटर मुझे क्या बनाकर दे। ब्रांड नेम के लिए मैं बस यहाँ लिख देता हूँ काइल्स ब्रांड। वेबसाइट टाइप के लिए मैं सिंपली ऑनलाइन स्टोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में मैं लिखता हूँ कि मुझे एक टेकी कंसल्टिंग वेबसाइट चाहिए। जैसे ही मैं ये सब टाइप कर लेता हूँ मैं और डिटेल्स भी ऐड कर सकता हूँ अगर चाहूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं यहीं रुकता हूँ और क्रिएट वेबसाइट बटन पर क्लिक करता हूँ। इसे लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जैसे ही ये लोड हो जाता है आप देख सकते हो कि अब ये मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एक पूरी फंक्शनिंग वेबसाइट बना चुका है। और हाँ, ये सब एआई जनरेटेड है इसलिए इसे एक्सेस करना और यूज करना दोनों ही बहुत आसान है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर हमें इस वेबसाइट को एडिट करना हो तो हमें बस ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में जाना है, एडिट साइट बटन पर क्लिक करना है और हम सब कुछ ऑन द गो एडिट कर सकते हैं। बस डबल क्लिक करके जो भी लिखना हो वो टाइप कर दो। तो होस्टिंगर के बारे में ये सब कुछ था जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब चलिए चलते हैं उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की तरफ जो है डिजिटल ओशन। अब डिजिटल ओशन की एक काफी कूल बात यह है कि इसमें मोस्टली वही सारे फीचर्स हैं जो होस्टिंगर में भी मिलते हैं जैसे कि वेबसाइट बिल्डर, क्लाउड होस्टिंग कैपेबिलिटीज और डोमेन फंक्शनैलिटी। डिजिटल ओशन का एक बड़ा अट्रैक्शन ये है कि काफी सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स इस सर्विस का यूज करते हैं। एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सर्विस काफी वाइड रेंज के फीचर्स और ऑप्शंस देती है जब बात आती है वेबसाइट होस्ट करने या बिल्ड करने की। इस सर्विस का एक मेजर बेनिफिट ये है कि इनके फीचर्स काफी सिंपलिस्टिक तरीके से बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल नए हो वेबसाइट बनाना सीखने में या आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इनके टूल्स आपके लिए बहुत इजी टू यूज रहेंगे। डिजिटल ओशन का एक और बड़ा बेनिफिट है इनकी अफोर्डेबिलिटी। होस्टिंगर थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन उसमें आपको प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। बाकी डिजिटल ओशन के पास काफी सारे अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस होते हैं जो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है डिजिटल ओशन का प्राइसिंग पेज। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देख पाओगे कि इनके पास कितने सारे प्राइसिंग प्लान्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। इनके पास हर तरह के प्लान्स होते हैं $0 से $4 पर मंथ तक और कुछ प्लान्स $12 या $15 पर मंथ तक भी जाते हैं। और इनका मेन फोकस ये है कि आपको सिर्फ वही चीजें दी जाएं जो आपको जरूरत है वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। हर एक प्लान में अलग अलग फीचर्स होते हैं जो दूसरे प्लान में नहीं मिलते। इसका मतलब आपको उन फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते जो आप कभी यूज ही नहीं करने वाले। ये पूरा सिस्टम इस बात पे बेस्ड है कि आपको एग्जैक्टली वही मिले जो आपको चाहिए जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो। और इस सर्विस का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि इनमें से काफी सारे प्लान $0 से स्टार्ट होते हैं जो कि उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अभी अभी वेबसाइट या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल ओशन अपने वाइड रेंज के फीचर्स के लिए काफी प्राउड फील करता है। जैसे कि आप इनके सॉल्यूशंस पेज पर देख सकते हो इनके पास एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लॉग्स, फोरम्स और कंटेंट वेबसाइट बनाने की एबिलिटी भी। इंपॉर्टेंट डेटा एनालिटिक्स भी मिलते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्म डिसीजंस ले सको और उसको कैसे बिल्ड करना है ये समझ पाओ। और भी कई टूल्स हैं जो किसी भी इंटरनेट बेस्ड बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों सर्विसेज में से कौन सी बेहतर है और मैं किसे रिकमेंड करता हूं। ऑनेस्टली ये पूरा डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट बिल्डिंग जर्नी के किस स्टेज पर हो। अगर आप बिल्कुल नए हो वेबसाइट बनाने में तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर ट्राई करो क्योंकि इसका इंटरफेस सबसे इजी टू यूज है और इसे स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। प्लस अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का यूज करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिजिटल ओशन थोड़ा ज्यादा एडवांस सर्विस लगता है जिसमें काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। इस वजह से डिजिटल ओशन उन लोगों के लिए बेहतर होगा जिनके पास पहले से एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है या एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसे वो अपग्रेड करना चाहते हैं। दोनों ही सर्विसेज बहुत ही अमेजिंग है और वेबसाइट बनाने के लिए दोनों काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप अमेजिंग डील्स, ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का यूज जरूर करो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।